थैंक यू खाटू जी, मेरे जीवन में एक साथ दो दो खुशियाँ देने के लिए। एक तरफ मेरे नहार जी की याददाश्त वापस लाने के लिए और दूसरी तरफ जूही माँ बनने वाली। इतनी खुशियाँ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जूही तो ठीक तो है ना? जूही तो क्या कर रही है? जूही तो इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती है? जूही, अब तुझे अपना और ज्यादा ख्याल रखना होगा। अभी तुझे या तेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो? अरे बाबा मैं ठीक हूँ, आई एम सॉरी। वो एक्चुअली पानी था ना बालों में, वो नीचे गिर गया, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। बट आई प्रॉमिस यू, मैं आगे से अपना पूरा ख्याल रखूंगी। ओके? जूही, मैं तेरे और समर भैया के लिए बहुत खुश हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है। जूही, अपने रिश्ते में इतनी कठिनाइयों और गलतफहमियों के बाद भी तूने अपना रिश्ता बखूबी संभाल लिया है। और देखना, जब ये बच्चा तुम दोनों की जिंदगी में आएगा ना, तो तुम्हारा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो जाएगा। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मतलब तू खुद सोचना, मैं तो खुद एक बच्ची हूँ। मैं एक बच्चा कैसे संभालूंगी और अकेले सब कुछ मैनेज कैसे करूंगी? ये सब कुछ कैसे होगा? जूही शांत हो जा, इतना मत सोच। और किसने कहा तू अकेले बच्चा संभालेगी? मैं हूँ, समर भैया है, पूरा परिवार है। हम इस छोटी सी नन्ही सी जान को अपने पलकों पर बिठा कर रखेंगे। तू भी ना हमेशा मुझे बातों में उलझा देती है। मुझे इसकी आरती उतारनी है। अच्छा तू यहाँ बैठ, मैं इसकी आरती कर देती हूँ। जूही, जितनी बड़ी खुशी है तेरे लिए, उतनी ही बड़ी खुशी ये मेरे लिए भी है। देखना, खुशी के मारे तो मेरे आंसू ही नहीं रुक रहे। आंसू खुशी से नहीं थम रहे या गम से? वैसे दिल की जलन से भी आंसू निकल ही आते हैं। दादी आप कहना क्या चाहती है? कुछ नहीं जूही, समझदार को इशारा काफी है। अरे लाख मिन्नतों के बाद भगवान ने तुम्हारी गोद भरी थी और तुमने अपनी लापरवाही से अपने बच्चे को ही खो दिया। कोई तो रिश्ता अच्छे से निभा लेती, ना तुम अच्छी माँ बन पाई, ना हमारे घर की अच्छी बहू बन पाई। रूही, तुम तो अपना पेट बातों से भर लोगी, पर हम सबका क्या? नाश्ते की तैयारी करनी है कि नहीं? हाँ दादी, मैं अभी जाकर नाश्ता बनाती हूँ। जूही, तेरा कुछ खाने का मन है तो तू भी मुझे बता दे, मैं तेरे लिए भी बना के। नहीं बाबा, मेरा ऐसा कोई मन नहीं है। जो भी बाकी लोगों के लिए बन रहा है मैं वही खा लूंगी। मैं आती हूँ। इन दोनों बहनों के रिश्ते को आज तक कोई तोड़ नहीं पाया, लेकिन अब यह आने वाला बच्चा वो काम करेगा, क्योंकि सब रिश्तों से बड़ा रिश्ता होता है माँ और बच्ची का। अब यही बच्चा इन बहनों में फूट डालेगा और फिर जूही खुद अपनी बहन रूही को घर से बाहर निकालेगी। दादी, अरे
चिल्ला क्यों रही हो? बहरी नहीं हूँ मैं। अरे वो मैं बहुत देर से आवाज लगा रही थी, आप सुन ही नहीं रहे थे। पता नहीं आप कौन से ख्यालों में खोए हुए थे। हाँ वो मैं वो हाँ मैं वो होने वाले बच्चे के ख्यालों में खो गई थी। जूही बेटा, तुम्हारी नादानियों की वजह से हमने तुम्हें बहुत गलत समझा, पर अब तुम्हारी वजह से इस घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली है। इसीलिए मैंने ये सोचा है कि पुरानी सारी बातें भूलकर एक नई शुरुआत की जाए। अपना आंचल आगे करो। ये सोने के लड्डू गोपाल जी है, इनका ख्याल रखना। इनके आशीर्वाद से तुम्हें भी बस एक ऐसे ही सुंदर से लड्डू गोपाल जी हो। और अगर राधा रानी हुई तो? हाँ कोई बात नहीं, जो भी हो बस स्वस्थ हो। इसीलिए इनका, अपना और अपने होने वाले बच्चे का अच्छे से ख्याल रखना। दादी ने आज तक मुझे एक चवन्नी तक नहीं दी, लेकिन बच्चे की खुशी में उन्होंने मुझे अपना लिया। इतना कीमती तोहफा लड्डू गोपाल जी मुझे तोहफे में दे दिए। मेरा बेबी सच में बहुत लकी है। थैंक यू लड्डू गोपाल जी, मुझे ये आशीर्वाद देने के लिए। दादी जी आपने एक से ड्रॉर क्यों बंद किया? अरे ये ड्रॉर देखो खुला हुआ था, अभी किसी के पैर में लग जाता है, इसीलिए मैंने उसे बंद कर दिया। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए अनार का जूस बनाया है। इसे एक सांस में पी जाओ, कट कट करके। इससे तुम्हें ताकत मिलेगी, शक्तिशाली बनोगी तुम, और जल्दी से हम सबको खुशखबरी सुनाओगी। लो पियो। दादी जी मैं इसको रखूं फिर पीती हूँ। अरे बेटा, ये मैं रख देती हूँ ना। ये लो लो पियो, पी जाओ, गट-गट करके पी जाओ। दादी ये तो बहुत अजीब टेस्ट कर रहा है। अजीब टेस्ट कर रहा है? हाँ। हो सकता है एक आध अनार कोई कड़वा निकल गया हो इस वजह से, लेकिन सेहत के लिए बहुत अच्छा है ये जूस। तुम इसे दवाई समझकर पी लो। लो पियो। हाँ ठीक है, मैं पीती हूँ। ये रूही क्यों फोन कर रही है? ये क्यों वीडियो कॉल कर रही है? हाँ रूही, बोलो क्या बात है? दादी वैसे तो जूही आपको ये बात बताना चाहती थी, लेकिन उसने ही मुझे आपको बताने को कहा है। जूही क्या बताने वाली थी? क्या हुआ है? हैं? जूही तो ठीक है ना? कहीं तेरी सास ने कुछ कह तो नहीं दिया, कुछ कर तो नहीं दिया उसके साथ? नहीं नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। अब रुकिए, मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। ये देखिए, प्यारे नानू, प्यारी नानी। अरे ये बच्चों के कपड़े मुझे क्यों दिखा रही है तू? दादी आप क्या हुआ? आप पर नानी बनने वाली है, हमारी जूही माँ बनने वाली है। क्या बोल रही है तू? रूही सच्ची में मेरी जूही माँ बनने वाली है? हाँ दादी, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। सच्ची वो माँ बनने वाली है? मेरी जूही ने कैसी खुशखबरी सुनाई। दादी संभाल के, दादी। अरे पर हुआ क्या, ये तो बताइए। प्रतीक के पापा, आपको मालूम है? नहीं। अरे आप पर नाना बनने वाले हैं।
हमारी जूही माँ बनने वाली है। प्रतीक के पापा, माँ, तुम मामा बनने वाला है लाडसा। सच में ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है पूनम। प्रभु की लीला अपरंपार है। प्रतीक के पापा, मैं हमेशा ये सोचती थी कि ये रूही मेरी जूही को अपने रिश्तों में कभी आगे बढ़ने ही नहीं देगी। ये बहनों के प्यार में मेरी जूही हमेशा हार ही जाएगी, पीछे ही रह जाएगी। और ये रूही एक काला साया बनकर मेरी जूही के जीवन में हमेशा अंधेरा ही बिखेरेगी। लेकिन देखिए प्रभु, हमारी जूही माँ बनने वाली है, माँ बनने वाली है। प्रतीक के पापा, और ये सुनकर मैं तो बहुत दादी जी, खुश हूँ। रूही दीदी अभी भी फोन पे ही है। पूनम, रूही ने आपको इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाई और आप है कि उसी को अनाप शनाप पक रही है। कोई बात नहीं दादू, मुझे आज किसी भी बात का बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि आज मैं हमारी जूही के लिए बहुत खुश हूँ। हाय मेरी रूही, बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। हाय सुन रूही, तू ना जूही का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ, उसका बहुत ध्यान रखना है और कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए उसे। रूही दादी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी जूही को अपने सर आंखों पर बिठा कर रखूंगी। दादी, मैं रखती हूँ, मुझे अभी जूही को नाश्ता देना है, मैं उससे नाश्ता देकर आती हूँ। हाँ हाँ, जल्दी से नाश्ता दे दे। हाँ, रखती हूँ, मैं रखती हूँ। खाटू श्याम जी महाराज, आपका लाख लाख शुक्र है। खाटू श्याम जी, लाख लाख शुक्र है खाटू श्याम जी। मेरी जूही का घर बसाने के लिए, उसका परिवार बढ़ाने के लिए आपका लाख लाख शुक्र है प्रभु। आपकी कृपा अपरंपार है, अपरंपार। प्रतीक के पापा, बहुत सारा काम है, ऐसे ही हाथ मत जोड़ते रहिए आप। हाँ, बहुत काम है, हमें जूही के ससुराल जाना चाहिए शगुन की थाल लेकर। हाँ, मैं बाजार जाकर के मिठाइयाँ लेके आता हूँ। दादू, मैं भी आपसे चलता हूँ। हाँ, चल 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 बेटा चल। मैं शगुन की थाल लेकर के आती हूँ किचन में से। पलक बेटा, तुम एक काम करना, वो दराज देख रही हो, दराज के अंदर ना उसमें से शगुन का सारा सामान निकालना है। देखो, सारा सामान है शगुन का कपड़ा है, चांदी का एक सिक्का है, चूड़ियां हैं और सिंगार का सामान, लिपस्टिक वगैरह सब उसी में है। वो सब शगुन की थाल में सजेगी और मेरी जूही की शगुन की थाल उसके ससुराल जाएगी। मैं अभी थाली लेकर के आती हूँ। ठीक है दादी जी। ये ड्रॉअर में क्या कर रहे हैं? तो कोई दवाई है, ये आयुर्वेदिक दवाई लग रही है, लेकिन ये किस चीज के लिए? ये दवाई तो प्रेगनेंसी रोकने के लिए दवाई है। दादी जी, खीर में क्या मिला रही? कुछ मिलास होने में रही थी वो। लो, थोड़ा सा दूध पी लो। हाँ, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, और भगवान बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे। एक तरफ दादी जी जूही दीदी के प्रेग्नेंट होने की खुशियां मना रही है, दूसरी तरफ मेरी माँ बनने की खुशी छीनना चाहती है। दादी जी को तो मैं बाद में सबक सिखाऊंगी।
हमारा बच्चा ना जी, हमारा रुहान। जी, मुझे रुहान की आज बहुत याद आ रही है। हर दिन हर पल ये सोचती हूँ कि कब मैं अपने बच्चे को अपनी गोद में उठा लूं। मैं जता नहीं पाती, पर एक माँ का दिल हर पल हर दिन तड़प रहा है। अब तो जूही भी माँ बनने वाली है, तो मैं अपने बच्चे को और ज्यादा मिस कर रही हूँ। हाँ जी, हमारा छोटा सा बच्चा अब बड़ा भाई बनने वाला है। हमारा बच्चा अपनी छोटी भाई या बहन के साथ खेल पाएगा? क्या हमारा बच्चा हमारे पास कभी वापस आएगा? रूही, यही सवाल एक बार अपने दिल से पूछो। खाटू जी ने हमारी कई बार परीक्षा ली है, पर अंत में वो सब ठीक कर देते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि खाटू जी की वजह से हमारा बच्चा, हमारा रुहान हमारे पास वापस जरूर आएगा। एग्जैक्टली रूही, एग्जैक्टली। हमारा रुहान जरूर वापस आएगा, तुम देखना। पता क्यों? क्योंकि अब हम साथ हैं, अब हम एक दूसरे की ताकत है। हम उसे जरूर ढूंढेंगे और घर वापस लेकर आएंगे। इनफैक्ट आज मेरी पुलिस से बात भी हुई है। आज ही बात हुई है और उन्होंने दिल्ली से लेकर मुंबई तक अपनी लीड्स स्ट्रॉन्ग कर दी है। बहुत जल्द हमारा रुहान हमारे पास होगा। जूही, क्या कर रही है तू ये सब? कुछ नहीं, बस वो कपड़े निकाल कर अलमीरा में रख रहे थे। छोड़ इसे। यहाँ, अरे तू यहाँ बैठ और ये ले नारियल पानी पी। पर मैंने अभी तो नाश्ता किया था। जूही, तू नारियल पानी पी, क्योंकि नारियल पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और तू मुझे बता ना कि क्या करना है, क्या रखना है और क्या धोना है, मैं कर देती हूँ। देखा बेबी, अब आप और मैं फुल एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि आपकी मासी जो नहीं, ताई जी, नहीं, एक्चुअली बड़ी मम्मा। रोहित, तू ही बता ना, जो होने वाला बेबी वो तुझे क्या बुलाएगा, मासी या फिर ताई जी? ताई जी थोड़ा बड़ा बड़ा सा लगता है। तो फिर बड़ी मम्मी? मासी सबसे ज्यादा क्यूट लगता है ना? मैं तो मासी बुलवा लूंगी, लेकिन जो हमारी खड़ूस सास है वो मुझसे कहेगी कि नहीं बड़ी मम्मा बुलवाओ, क्योंकि अब तुम्हारा देवरानी जेठानी का रिश्ता, अब तुम बहनें नहीं हो। मतलब मैं तो मासी बुलवा लूंगी। जूही अब तू माँ बनने वाली है और अब तक तेरा बचपना नहीं गया। जूही देख, कुछ भी हो मैं तो मासी बुलवाऊंगी। इन दोनों बहनों का कुछ करना पड़ेगा। रोही, गर्मी हो रही है, एसी का टेम्परेचर थोड़ा कम कर देना प्लीज। हाँ, मैं करती हूँ।
ये वाला एसी यूनिट जूही के कमरे का है। ठीक है। जूही, मैं ये सारे कपड़े धोने के लिए डाल देती हूँ। ये अचानक एसी को क्या हो गया? पता नहीं। अरे क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? हे भगवान! जूही, बेटा तुम निकलो यहाँ से, कहीं ये धुआं तुम्हें नुकसान ना पहुँचाए। चलो निकलो। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहीं रुको। पता करो ये धुआं कहाँ से आ रहा है, कहीं पूरे घर में आग ना लग जाए। और हाँ, ये एसी बंद कर दो पहले। लेकिन दादी, तुम निकलो, होने वाले बच्चे के लिए धुआं अच्छा नहीं है। नहार जी,